अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, द टॉपर्स अकेडमी से मलिक सज्जाद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वो ये कहती है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन उस टाइम होती है जब उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो एटम्स हैं, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी को कम करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं कि एक गरीब बंदा है और एक अमीर बंदा है। गरीब बंदे के पास पैसे थोड़े हैं, मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो वो स्टेबल है, उसको घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती, वो आज़ादी से घूम सकता है। जबकि एक अमीर बंदा है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो अरबपति है। अब वो हर टाइम आज़ादी से घूम नहीं सकता, उसको जब उसने घूमने जाना होगा तो उसने अपने साथ 2-3 बॉडी गार्ड रखे होते हैं ताकि कोई बंदा उस पर हमला ना कर दे। तो लिहाजा क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं है, और जब उसने अपने आप को स्टेबल करना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कुछ मामला एटम के साथ भी इसी तरह का है, वो भी स्टेबल होने के लिए और बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो एक दूसरे के दूर दूर मौजूद हैं। जब वो एक दूसरे के दूर दूर मौजूद हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनके दरमियान क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। अब ये यहाँ पे बात करेंगे, जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उस टाइम उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है कम हो रही है, उस टाइम उनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेस मौजूद होती हैं। नंबर 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस, नंबर 2 रिपल्सिव फोर्सेस। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस? अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती हैं? वो दोनों एटम्स को करीब लेके आती हैं, और जब दोनों एटम्स को करीब लेके आएंगी उस टाइम जो हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। जबकि हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो एटम्स को पुश करती हैं, वो धकेलती हैं, और जब एटम्स को धकेलेंगी तो एटम्स क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, और उस टाइम जो हमारे पास सिस्टम होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? याद रखना है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा उस टाइम होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाए? रिपल्सिव फोर्सेस की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। उस टाइम दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के केस में जो दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितना होता है? 75.4 पिकोमीटर। अब ये वो डिस्टेंस है जिसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान वो सबसे मिनिमम है। तो लिहाजा इनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो ये इनका डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है बॉन्ड डिस्टेंस, या इसी का तीसरा नाम है बॉन्ड लेंथ। तो ये हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक है 75.4 पिकोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड
एनर्जी की, कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन के केस में जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां से बनता है H2। तो उस टाइम जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है वो कितनी है, -436.45 किलो जूल पर मोल। और माइनस का साइन ये शो करता है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसका अपोजिट कब होगा, अगर हम चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन जो H2 है इसको हम ब्रेक करवाएं और वहां से हाइड्रोजन के एटम सेपरेट करें, तो ये क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होगी। याद रखना है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ उनका जो साइन है वो हमने चेंज कर देना है। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में माइनस का साइन अगर इस्तेमाल हुआ है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, प्लस का साइन इस्तेमाल होगा। तो H2 को हमने ब्रेक करना है तो वहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे और उस टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगी 436.45 किलो जूल पर मोल।